बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कुछ ऑर्गेनाइजेशन थी, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से इनसे रिलेटेड उनको हमने स्टडी किया था। और कल मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डायसेक्शन ऑफ द फ्रॉग। फ्रॉग की डायसेक्शन का मैंने आपको कहा था वो पढ़ेंगे। अब डायसेक्शन कहते किसको हैं? वर्ड डायसेक्शन जो है इसका मतलब है हम फ्रॉग को जो है वो काटते हैं। इसको हम कहते हैं डायसेक्शन, डायसेक्ट करना। अब फ्रॉग का भी होता है, कॉकरोच का भी होता है, और उसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी हम डायसेक्ट कर सकते हैं। अब मेनली यहाँ पर हम फ्रॉग की डायसेक्शन क्यों करते हैं? इसका पर्पस जो होता है वो बेसिकली उनके ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन को स्टडी करने के लिए होता है कि हम जो फ्रॉग है उसके ऑर्गन्स, जो उसके ऑर्गन सिस्टम्स हैं उनको स्टडी करें। अब हमने फ्रॉग ही क्यों लिया? क्योंकि फ्रॉग के जो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इनका, और इनका जो बहुत सारे जो सिस्टम होते हैं वो रिलेटेड होते हैं ह्यूमन बीइंग के साथ। तो इसलिए हम उसको ह्यूमन बीइंग के साथ रिलेट करके, इसको डायसेक्ट करके इनके ऑर्गन सिस्टम को स्टडी करते हैं। जिसका मेन मकसद यही होता है उन ऑर्गन्स को आइडेंटिफाई करना, उनको स्टडी करना, मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, उनकी मॉर्फ, उनकी शेप से रिलेटेड भी, उनके फंक्शन से रिलेटेड भी। फिजियोलॉजिकल मतलब कि उनके फंक्शन से रिलेटेड उनको स्टडी करते हैं, मॉर्फोलॉजिकली उनकी फॉर्म, उनकी शेप की बेस पर उनको स्टडी करते हैं। तो ये होता है डायसेक्शन, मतलब कि उनको काटना। काट कर एनाटॉमी, एनाटॉमिकली काट कर उनको एनाटॉमी उसकी देखते हैं, हम एनाटॉमिकली स्टडी करते हैं, मतलब कि इंटरनली, एनाटॉमी मतलब कि इंटरनली हम उसको स्टडी करते हैं। Dissection is used for purpose for the study of organism anatomically। एनाटॉमिकली मतलब कि इंटरनली, क्योंकि हम जब भी डायसेक्ट करते हैं किसी को कि उसके इंटरनल ऑर्गन्स हम उसको देख पाएँ, इसलिए हम उसको डायसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर डायसेक्शन में हमारे पास ये एक्टिविटी है फ्रॉग के लिए। तो यहाँ पर क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं, दरकार होती हैं? तो कौन कौन सी चीज़ें हमें रिक्वायर होती हैं? तो यहाँ पर एक प्रिजर्व फ्रॉग, एक हमें फ्रॉग चाहिए होता है, और इसके अलावा डायसेक्टिंग ट्रे, जिसमें हम फ्रॉग को रख पाएँ, पुट कर पाएँ उसको, वो ट्रे होता है वहाँ पर रखने के लिए। और डायसेक्शन बॉक्स, जिसमें मुख्तलिफ जो वहाँ पर मौजूद होते हैं, जिसके थ्रू हम उसको डायसेक्ट करते हैं, यहाँ पर सीज़र वगैरह, ये चीज़ें जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं वहाँ पर मौजूद होते हैं, उनके थ्रू हम उसको फ्रॉग को डायसेक्ट करते हैं। और यहाँ पर पिन्स भी मौजूद होती होती हैं जिनसे थ्रू हम फ्रॉग को अटैच करते हैं डायसेक्टिंग ट्रे में, उनकी फोर लिम्स और उनके हाइंड लिम्स, उनके हाथों और उनके पैरों को। इसके थ्रू हम उसको क्या करते हैं, इन पिन्स के थ्रू हम उनको अटैच करते हैं बेसिकली। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीजर दिया गया है, मतलब कि कैसे उसको डायसेक्ट किया जाता है, तो उसको हम रीड करते हैं। सबसे पहले हम करते क्या हैं, फ्रॉग को डायसेक्टिंग ट्रे में रखते हैं, ऑन इट्स बैक, उसकी पीठ के बल पर रखते हैं उसको। ठीक है, इस तरह कि उसकी जो वर्टिब्री है वो उसकी, जो उनका जो बैक वाला हिस्सा है वो ट्रे के साथ हो, मतलब उसको लिटा देते हैं। ठीक है, यानी कि जो वेंट्रल डायसेक्टिंग, क्योंकि हम वहाँ पर क्या करते हैं, डायसेक्ट करते हैं वेंट्रली। अब दो वर्ड्स होते हैं यहाँ पर, एक होता है वेंट्रल और एक होता है डोर्सल। डोर्सल कहते हैं बैक वाली साइड को, जो पीठ वाली जो होती है साइड, उसको हम कहते हैं डोर्सल। और जो वेंट्रल होती है वो चेस्ट वाली साइड, जो सीने वाली साइड होती है, उसको हम कहते हैं वेंट्रल। अब उसको फ्रॉग को ऐसे पुट किया है हमने कि जो उसकी वेंट्रल साइड है वहाँ से हम उसको डायसेक्ट कर पाएँ, वहाँ से हम उसको काट पाएँ। अब यहाँ पर ये होता है वेंट्रली। पिन डाउन, अब उसको हम पिन लगाएंगे कहाँ पर, फोर लिम्स। फोर लिम्स कहते हैं हाथों को, उनके दोनों हाथ को, और उनके हाइंड लिम्स, उनके मतलब कि जो पैर होते हैं उनको डायसेक्टिंग ट्रे में उसको अटैच कर देंगे। टेक अ सीजर, हम डायसेक्टिंग बॉक्स में से सीजर लेंगे। अब हम उसको क्या करेंगे, उसके पेट को, एब्डोमेन को, वेंट्रली जो कि है मौजूद, उसको काटेंगे। फ्रॉम कहाँ से, कोलाइका टू द माउथ। क्लोएका, जैसे ह्यूमन बीइंग में एनस होता है, इसी तरह यहाँ पर क्लोएका लास्ट पार्ट होता है इनके ट्रंक में, जो होता है पिछले वाला हिस्सा जो होता है, वहाँ से कोलाइका से लेकर हम क्या करते हैं, कोलाइका से लेकर, कोलाइका से, ये कोलाइका है सपोज करते हैं,
यहाँ कुलाइका से लेकर हम लेके जाएंगे, उसको काटेंगे सिजर के साथ, कैंची छुरी छुरी या कैंची वगैरह जो होती है वहाँ से काटेंगे अप टू द माउथ। कहाँ तक हम काटेंगे उसको? माउथ तक काटेंगे। अगेन कट डाउन द स्किन ऑफ लिम्स फ्रॉम द ईच साइड एंड पिन डाउन। अब उसकी लिम्स को भी वहाँ से भी हम उसको हटाएंगे, उसको काटेंगे वहाँ से भी। ठीक हो गया। अब यहाँ पर एक्सपोज करेंगे विजरल ऑर्गन्स, जो कि उसमें ऑर्गन्स मौजूद हैं उसको हम केयरफुली बाहर निकालेंगे। जैसे हम केयरफुली इसलिए निकालेंगे ताकि हम जब उनको स्टडी कर पाएँ, स्टूडेंट्स को दिखा पाएँ। हमने भी ये किया था एक्सपेरिमेंट, तो हमें भी सर ने करवाया था। हम इसलिए केयरफुली करते हैं क्योंकि जो ऑर्गन्स होते हैं उनके, वो बहुत छोटे होते हैं, तो उनको केयरफुली बाहर निकालना एक एक ऑर्गन को, फिर क्योंकि उनको हमने फिर से पैक भी करना होता है ना, इसलिए। एंड उसको हम ऑब्जर्व करेंगे, उनको स्टडी करेंगे। इसलिए हम उसको केयरफुली, मतलब कि उसको सब कुछ उसका करते हैं ताकि हम अ, उसको स्टडी कर पाएँ। आगे बढ़ते हैं। अब हमने उसको डायसेक्ट कर दिया है, सपोज करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, उसके ऑर्गन्स को देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, उसके ऑर्गन सिस्टम्स को देखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखें, यहाँ पर माउथ है, बकल केविटी है, फेरिंग्स है, एसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन अप टू द कोलाइका। ये सारे के सारे जो ऑर्गन्स हैं ये आ जाते हैं किस में? डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाते हैं। ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाते हैं। और इनमें जो लिवर है, गॉल ब्लेडर है, पेंक्रियाज, ये एसेसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि मौजूद होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। एसेसरी ऐसे होते हैं स्ट्रक्चर जो कि हेल्प करते हैं डाइजेशन में। उसके बाद हार्ट है, आर्टरिया है, वेंट्रिकल है, एओर्टा, विना कावा, ये सर्कुलेटरी सिस्टम में हेल्प करते हैं। लंग्स, ट्रेकिया, नोस्ट्रल हेल्प करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। इसी तरह किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लेडर है, ये हेल्प करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में। इस तरह टेस्टिस हैं, वाजाइफ्रिशिया है, और ओवरीज है, ओविडक्ट है, ओविसाक है, ये हेल्प करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। सिमिलरली यहाँ पर देखें आप, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, और कुछ नर्व्स होती हैं इनमें जो कि हेल्प करती हैं इनमें, इनको नर्वस सिस्टम में, नर्वस सिस्टम बनाने में हेल्प करती है। अब यहाँ पर आपको एक, मतलब कि दिया गया है एक एक्टिविटी, आप समझ लें कि आपने क्या करना है, इसको लेबल करना है, इसको फिल करना है, इनके पार्ट्स को, और इनको अपने डायग्राम भी आप खुद कोशिश करिएगा, बनाइएगा। मैं आपको ये लेबल करवा देता हूँ। मेरे पास ग्राफिक पेड नहीं है, तो वरना मैं आपको लिखवा भी देता। ये बता रहा हूँ, आप खुद लिख लीजिएगा उनको। ये जो पहला पार्ट है यहाँ वाला, ये टंग है, जो कि प्रेजेंट है कहाँ पर? माउथ में। ये है टंग, ठीक है। ये जो दूसरा है, इसको हम आई कहते हैं इसकी, ठीक है। ये क्या है? ये इसकी आई है। उसके अलावा ये जो है, ये इसकी ईयर्स हैं, कान इसके, या इनको हम टेम्पेनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। ये वाली ईयर्स, कान इसके, या टेम्पेनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं इसको। उसके अलावा यहाँ पर ये जो हैं, ये दोनों इसके लंग्स हैं। ये इसका लाइक ये जो कलर है आपका। उसके अलावा ये इसकी हार्ट है। ये यहाँ पर जो है ये लिवर है। उसके अलावा ये जो है वो गॉल ब्लेडर है। ये गॉल ब्लेडर है। ये पेंक्रियाज है, ठीक है। ये जो है वो उसका स्टमक है, इसको गिजर्ड भी कहा जाता है, ये वाला। ये उसका स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये वाला, ठीक है। और इसके अलावा ये यहाँ पर उसका यूरिनरी ब्लेडर है। और यहाँ ये जो है, ये जो है वो उसका लार्ज इंटेस्टाइन है।
और ये जो था ऊपर वाला ये स्मॉल इंटेस्टाइन था, ये वाला। ठीक है। और इसके अलावा ये जो लास्ट पार्ट है ये है क्लोएका। जो ह्यूमन बींग होते हैं उनमें एनस होता है। अब एनस और क्लोएका में क्या फ़र्क है, डिफरेंस क्या है इनके बीच में। जो क्लोएका होता है ना, वो कॉमन पैसेज है फॉर एक्सक्रेटरी एज वेल एज रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। इसलिए हम इसको यूराइनो जेनाइटल डक्ट कहते हैं। मतलब कि यहाँ से यूरिन वेस्ट प्रोडक्ट भी पास होगा और यहाँ से इसी कॉमन डक्ट से जो हमारे पास रिप्रोडक्टिव मटेरियल है वहाँ से वो भी पास आउट होंगे। और जो ह्यूमन में एनस है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्रेटरी सिस्टम के लिए यूज़ होता है बेसिकली। ये था फ्रॉग जिसको हमने डायसेक्ट किया और उसके हमने स्ट्रक्चर्स देखे और उनको लेबल भी कर दिया। ठीक है। उसके अलावा मैंने आपके लिए एक और डायग्राम भी लगाई है, यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको। ये उसकी जो मीडियन, जो बीच वाली लॉब होती है उसको हम मीडियन कहते हैं। ये लिवर की मीडियन लॉब है। और ये उसकी लेफ्ट साइड वाली लॉब है लिवर की, ये वाली। और यहाँ पर ये जो है लिवर की ही राइट साइड की लोब है। लिवर की यहाँ पर 3 लोब दिखाई गई हैं फ्रॉग में, राइट, मीडियन, बीच वाली, लेफ्ट। और उसके अलावा दूसरी लेफ्ट दिखाई गई है। यहाँ पर लेफ्ट लंग दिखाया गया है और यहाँ पर राइट लंग्स दिखाए गए हैं। यहाँ पर ये जो इसके फोर लिम्स हैं ये वाले, इनको हम पिंस के थ्रू जो है ना वो अटैच करते हैं। यहाँ पर पिंस लगाई गई है, देखिए आप, ये वाली पिंस लगाएंगे। आप भी इंशाल्लाह एक्सपेरिमेंट करेंगे इस पे। ये एक्टिविटी आपने परफॉर्म करनी है, 9th में होती है, हमने भी की थी। यहाँ ये जो है वो गॉल ब्लेडर होता है। और उसके अलावा ये जो है वो उसका स्टमक है। इसके अलावा ये पेंक्रियाज हैं, इसमें स्प्लीन भी मौजूद है। लार्ज इंटेस्टाइन है ये वाला लार्ज इंटेस्टाइन है। यहाँ पर कुछ फेट बॉडीज़ होती हैं जो कि फेट को स्टोर करती हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये डूडूनियम उसका पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ये यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर है जो कि यूरिन को स्टोर करता है। और यहाँ पर हमने पढ़ा था यहाँ पर कोलाइका पार्ट होता है इसका, जो कि एक कॉमन पैसेज है फॉर रिप्रोडक्टिव एज वेल एज एक्सक्रेटरी सिस्टम, जिसको हम कोलाइका कहते हैं, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो हमने आज पढ़ा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और सो इंशाल्लाह ये चैप्टर हमारे यहाँ पर ख़त्म होता है। एक और क्लास हम इस चैप्टर पे लेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे इन बुक्स की जो एक्सरसाइज हैं लार्ज में, उसको, उसके एमसीक्यूज़ को, उसके फिल इन द ब्लैंक्स को, और थोड़ी सी समरी दी गई है उसको भी हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। ये पढ़कर फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर पर मूव ऑन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, जज़ाकुल्लाह।